तो हेलो दोस्तों, एनडीए व यूपीएससी की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कम 50 से 60 के लगभग आपके साइंस के क्वेश्चन रहेंगे। किसके? साइंस, वो जीके के क्वेश्चन। तो चलो हम बात करते हैं जीके के क्वेश्चन पर। तो जीके के क्वेश्चन रहेंगे आपके। पहला क्वेश्चन है आपका विज्ञान से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इससे विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा मानव मानव मतलब मानव मस्तिष्क। ये आपका मानव शब्द है जो कि अंट-शंट लिखा हुआ है। ये आपका क्या है? मानव। तो मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो ये होता है 1350 ग्राम का। उसके बाद है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? तो सेकंड क्वेश्चन कहता है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है, तो वो होता है 120 डे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आरडीएक्स आरडीएक्स रिसर्च रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव की खोज किसने की? वो की जॉर्ज फ्रेडरिक हेनिंग ने। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो देखते जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। पहले इसको हम रफ करते हैं। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गैसों के दाब की माप करते हैं। तो गैसों के दाब की माप कौन करते हैं? वो करता है मैनोमीटर। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका ऊंचाई का मापन किसमें होता है? मतलब ऊंचाई का मापक क्या होता है? वो होता है आपका अल्टीमीटर। क्या होता है? अल्टीमीटर। अल्टीमीटर। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका वायुमंडलीय दाब। छठवां क्वेश्चन विद्युत धारा की माप किससे करते हैं? वो अमीटर से। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन वायुमंडलीय दाब की माप किससे करते हैं? बैरोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल से। वो भी ध्वनि का मात्रक भी होता है, इसे डेसिबल का मात्रक भी कहते हैं। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? वो होता है विटामिन ए, रतौंधी रतौंधी। तो विटामिन ए रतौंधी। ओके, और विटामिन बी बेरी और विटामिन डी रिकेटस और विटामिन सी होता है आपका स्कर्वी। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वाहनों के इंजन को ठंडा रखने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है रेडिएटर। जो आपका रेडिएटर लगा होता है ना इंजन के आगे हिस्से में लगा होता है, वो उसमें पानी भरा जाता है और इसलिए वो इंजन को ठंडा रखने में सहायक होता है। ओके, मतलब आपने ट्रैक्टर में भी देखा होगा, आपने गाड़ी में भी देखा होगा। तो यही इसका एक यंत्र है जो इंजन को ठंडा रखता है। उसके बाद हम एक बार इसको रफ करते हैं अपने बोर्ड को। तो अगले क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा? ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो आपका बोर्ड रफ हो गया है। एक बार और रफ करते हैं इसको क्लियर से, तब बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। तो चलो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? वो होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ओके, ब्लीचिंग पाउडर। उसके बाद है 12th क्वेश्चन मार्स गैस कहाँ जाता है? मार्स गैस कहा जाता है, किसे कहा जाता है? मीथेन CH4 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है आपका इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में, जो कि अंतरिक्ष विभाग का गठन 1972 में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री जल का पीएच मान 4 होता है और शुद्ध जल का होता है 7। 7 समंदर से आप याद रखते हैं, 7 समंदर यानी 7। ओके, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद है आपका विटामिन की खोज किसने की थी? वो की थी विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने। और विटामिन के नाम शब्द की खोज किसने की थी? हंग ने। ओके, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका धातु यानी द्रव धातु कौन से तत्व सा है? द्रव धातु तत्व कौन सा है? वो होता है आपका पारा अधातु ब्रोमीन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक फेदम बराबर होता है, वो होता है 6 मीटर। कितना होता है? 6 मीटर। जो कि फेदम
समुद्र की गहराई को मापने में सहायक है। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य तापमान होता है, वो होता है 300 केल्विन और 27 सेंटीग्रेड। उसके बाद में पेन चेंज करते हैं, दूसरी पीडीएफ के लिए पेन चेंज हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में कौन सा कांच प्रयोग होता है? सोडा कांच। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का ताप समान होता है? वो होता है 40 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? वो होता है आपका रेशम उत्पादन से। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, वो होता है ईसीजी। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका प्राथमिक रंग मतलब प्राथमिक रंग कहा जाता है, और लाल रंग भी होता है, रेड, ब्लू और येलो भी होता है, येलो नहीं हरा होता है, जिसे हम ग्रीन इंग्लिश में कहते हैं। और 24 क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? वो होता है आंत से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? वो कहते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया को, जो कि पावर हाउस होता है। ओके। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर होता है? वो होता है 273 डिग्री के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी जीवित सबसे छोटी कोशिका है? वो होता है माइक्रोप्लाज्मा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विनाम पद्धति की खोज किसने की? लिनियस ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को किस ताप पर पाश्चराइज किया जाता है? वो किया जाता है 60 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन कौन किसी भी तरह की ऊर्जा प्रदान नहीं करता? वो करता है विटामिन। ओके, किसी भी तरह की ऊर्जा प्राप्त नहीं करता। कौन किसी भी तरह की ऊर्जा प्रदान नहीं करता? विटामिन। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों में पाई जाने वाली अंतनली की लंबाई होती है 20 मिलीमीटर। उसके बाद है नवजात शिशु की श्वसन दर होती है 30 से 40 प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरोमीटर की खोज किसने की थी? टोरिसोली ने। उसके बाद जल का जमना फ़ारेनहाइट पर कितना तापमान होता है? 32 डिग्री। उसके बाद है, और फ़ारेनहाइट पर मतलब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है और 273 केल्विन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है आपका, इरगोट रोग संबंधित है, वो बाजरा बाजरा के कारण फफूंदी से होता है। ओके, बाजरा का कारण फफूंदी से होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन होता है मोमबत्ती के कारण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब पेन चेंज करते हैं, दूसरे पेज की तरफ बढ़ेंगे और पेन चेंज करते हैं। अब लेते हैं हम पीला कलर। ओके। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, द्रव में, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। तो आपके लिए ये पेन सही रहेगा। ओके, क्लियर, यहाँ तक क्लियर। ओके। अब बात करते हैं 36वें क्वेश्चन पर। 36वां क्वेश्चन कहता है, द्रव में ठोस का उदाहरण है समुद्री जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है? वो होता है बैंगनी रंग का, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने। उसके बाद है, लहसुन में गंध का कारण होता है, वो होता है एलाइसिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला में उपकरण बनने के लिए किस कांच का उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है पायरोक्सिन कांच का। किसका? पायरोक्सिन कांच का। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 40वां क्वेश्चन है आपका, कि एक्यूप्रेशर कहाँ अधिक प्रचलित है? एक्यूप्रेशर कहाँ अधिक प्रचलित है? वो है आपका चाइना में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े को। उसके बाद है, ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, वो होता है माइक्रोफोन। अब देखो, 40वां क्वेश्चन से निचले क्वेश्चन क्या कहता है, निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है? वो करता है फेफड़े को। किसको करता है? फेफड़े को। तभी तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। क्या लेने में प्रॉब्लम होती है? सांस लेने में। तो सांस लेने में इसी कारण प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये फेफड़े को बहुत ही वीक कर देता है। क्या कर देता है? निमोनिया। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्वनि का वेग अधिक होता है, इसमें होता है, ये होता है आपका रेस्ट में। वैसे रेस्ट लिखी नहीं है यहाँ पर, रेस्ट में होता है। ओके, मतलब वर्ड आपका मिस्टेक हो गया यहाँ पर। उसके बाद होता है आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, CO2 में उपस्थित बारिश के पानी का pH मान कहाँ
तक कम कर सकती है? वो होती है 6 तक कर सकती है। CO2 की उपस्थिति में बारिश के पानी का pH कहाँ तक कम कर सकती है? 6 तक। उसके बाद है एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने दिया था? जोसेफ लिस्टन ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था ऑस्टिन ने। किसने दिया था? ऑस्टिन भाई ने, ऑस्टिन चाचू ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? जगदीश चंद्र बसु ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? वो होती है मेघनाथ शाह की। उसके बाद किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? आर्यभट्ट ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन डॉल्टन ने। और नाविका रदरफोर्ड ने। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज किसकी रचना है? चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? विलियम हॉर्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कवकों का अध्ययन किया जाता है माइक्रोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिज्मेटिक्स। ओके, सिक्कों का अध्ययन न्यूमिज्मेटिक्स। ओके, और अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका? अगला क्वेश्चन कहता है आपका, सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित हैं? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर फॉर ए DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक उपस्थित है हैदराबाद में। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? लिनियस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडिन एंड स्वान ने। सेवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? पुणे में। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूरों का उत्पादन संबंधित है अंगूरों का अंगूरों का उत्पादन संबंधित है विक्टिकल्चर। कुछ पता सा ही नाम है। वैसे गर्मियों के टाइम में भी खाने में यूज आता है अंगूर, अपना अंगूर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और अंगूर से ही किसमें सुनाई जाती है? किसमें से होती है? दाग होती है, मुनक्का होती है। उसके बाद है नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है आपका लामोस्टी। उसके बाद है उत्तल दर्पण बनाया गया पृथ्वी में कैसा होता है? काल्पनिक तथा सीधा होता है, जो आपने 12th फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, हजामत बनने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? वो किया जाता है अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है वो हाइड्रोमीटर में। अब पेन चेंज करते हैं यहाँ से आगे। ओके, पेन आपका रहेगा रेड। ओके, अब है दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है उत्तल दर्पण। उत्तल नहीं, अवतल। उत्तल है, उत्तल दर्पण। ओके, वैसे उत्तल दर्पण जो लिखा जाता है, इसमें गलत लिख दिया है। चलो इसे रॉन्ग करते हैं। यहाँ तक क्लियर। अब एक बार इसको रफ करते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्य होता है उत्तल लेंस। पानी में हवा का बुलबुला किस कार्य करता है अवतल लेंस को? किस तरह से कार्य करता है अवतल लेंस की भांति? नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? हाइग्रोमीटर के द्वारा। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से। और समुद्र की गहराई डेसिबल बातें फेदोमीटर से। और ध्वनि की तीव्रता, सेकंड क्वेश्चन रिवाइज हो जाएगा, मतलब रिपीट हो रहा है ये सेकंड क्वेश्चन आपका, डेसिबल, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका, पेन चेंज करते हैं आओ। ओके, पेन चेंज हो गया आपका, वही आ गया है तो चलो कोई दिक्कत नहीं। मानव रेटिना पर पृथ्वी में होता है, वास्तविक ये उल्टा। जब कोई वस्तु दो समांतर अवतल समतल दर्पण के बीच में रखी जाती है तो बने प्रतिबिंब की संख्या होती है अनंत। उसके बाद है, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथेस्कोप। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है बैरोमीटर के द्वारा। उसके बाद हम पेन चेंज करते हैं हम येलो। उसके बाद हम पृष्ठ भी चेंज करते हैं। ओके, अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है लेंस और प्रकाश केंद्र के। ये इसका आंसर। अमोनिया गैस बनने
कि हैवर विधि किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? लोह चूर्ण। रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है? ये होता है स्पेक्ट्रोमीटर। कुछ अटपटे से नाम से आप सेटलमेंट कर लेना। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन हैं? विक्रम साराभाई। उसके बाद है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई? 1972 में। उसके बाद है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? ट्रॉम्बे में। उसके बाद है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, होम्योपैथी होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन है? हेमीमैन। हेनीमैन। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए रतौंधी, विटामिन बी बेरी बेरी, विटामिन सी स्कर्बी, विटामिन डी रिकेटस। ये आपको याद रखनी विटामिन। उसके बाद है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। उसके बाद है, प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र H2O। ओके। उसके बाद है, बेरी बेरी रो विटामिन किसकी? बी की कमी से होता है? विटामिन बी बेरी बेरी। विटामिन बी बेरी बेरी रो किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन बी के कारण, B1 के कारण, या बी भी बोल सकते हैं। विटामिन बी की रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरो एसिटोफिनान। उसके बाद है आपका पृष्ठ यहाँ पर ख़त्म। तो आई होप आपको मुझे मतलब आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। तो इसी बात पर अब मैं आपसे एक बात करता हूँ। तो जितने भी बहन और भाइयों ने ये वीडियो अटेंड की है, तो एक छोटा सा यहाँ पर कमेंट करना है। आपको क्या करना है? कमेंट करना है और वीडियो को लाइक करना है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मोटिवेशन के लिए मेरे को एक छोटा सा भी प्यारा सा कमेंट करके जाना है, आपको कितना बेहतर समझ में आया। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। नेक्स्ट क्लास आपकी और भी बेहतरीन होगी। तो आपकी होगी नेक्स्ट अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इससे भी बेहतरीन, GK प्लस GS के क्वेश्चन। ओके गाइस, थैंक यू।